हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सारे मस्त होंगे। चलिए, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग अपना मार्फोलॉजी रिवाइज कर रहे थे एंड आई थिंक ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन ख़त्म कर लिया था और फिर से आगे स्टार्ट करना था, है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था लिखने का तरीका, और आगे से मैं थोड़ी जो लिखने वाली चीज़ें उनको मैं शॉर्ट फॉर्म में या फिर नहीं लिखूंगा या फिर थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया करूँगा। आप लोग लिखने का पैटर्न देख लिया तो एनसीईआरटी में आप चीज़ों को डायग्राम पे ही मेंशन करते चलिए, वो आपके रिवीजन के लिए और पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, तो रिकमेंडेड है आप सारी चीज़ें लिखें, बट आपको जहाँ भी नेसेसरी लगे वो तो ज़रूर ही लिखें, और हो सके तो सारी चीज़ें लिखें। ओके, एंड प्रेजेंटेशन हो चुका था। चलिए, तो एक बार प्रेजेंटेशन को देखते हुए फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन जो है ये 5 टाइप का था: मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल में प्लेसेंटा जो होती है मार्जिन पे होगी, एक्जाइल में आपके एक्जियल पे होगी प्लेसेंटा, एंड पेराइटल पे आपकी पेरीफेरी पे होती थी प्लेसेंटा, एंड फ्री सेंट्रल के लिए प्लेसेंटा के लिए कुछ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है। इसमें मेनली जो डिसाइडिंग होगा ये आपके लिए सेप्टा एब्सेंट होनी चाहिए थी, और बेसल के लिए जो सेप्टा होती थी बेस पे होती थी। चलिए इनको डायग्राम से देखते हैं। ये आपका मार्जिनल हो गया। मार्जिनल में आपका जो एग्जांपल आता है फेबियसी या पी का एग्जांपल होता है। इसमें ओव्यूल प्लेसेंटेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि ओव्यूल का अरेंजमेंट विद इन अ ओवरी जो होता है उसी को प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अब ओव्यूल जो होगी, जैसे ये जो होगा ये आपका ओव्यूल है और ये ओवरी है, ठीक। तो ओव्यूल आगे चल के सीड बनता है, और जो ओवरी होती है ये आगे चल के आपकी फ्रूट बनती है। तो उससे या फिर ओव्यूल का अरेंजमेंट विद इन ओवरी, वो भी प्लेसेंटेशन होगा। और या फिर समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि सीड फ्रूट के अंदर कैसे अरेंज है, उसको भी प्लेसेंटेशन आप उससे भी समझ सकते हैं। ओके, तो ये आपका इसमें मार्जिनल में ये आपका वेंट्रल साइड होगा, और ये जो आपका साइड होगा ये डॉर्सल साइड होगा। ओके, यहाँ पे मार्जिन पे होती थी, और एग्जाम्पल जो हुआ करता था ये आपका फेबियसी। और इसमें एक पॉइंट और था कि ये जो होता है फेनिकल, फेनिकल जो होता है ओव्यूल को अटैच करवाता है प्लेसेंटा से, ठीक है। अभी आपको क्लियर कर दूंगा आगे। ये एग्जाइल जो हुआ करता था इसमें ट्रू सेप्टा प्रेजेंट होती है, ट्रू सेप्टा प्रेजेंट होती है, ये इसका मेन होता है इंपॉर्टेंट। और इसमें ट्रू सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से जो इसकी ओवरी होगी वो मल्टी लॉकुलर ओवरी फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे 3 लॉक्यूल में फॉर्म हो रही है। और इसके एग्जांपल जो आपके 2 फैमिली है, लिलियसी एंड सोलेनेसी। बाकी टोमेटो होगा, लेमन होगा, या कि सिट्रस ग्रुप होगा, और चाइना रोज होंगे। ओके, फिर उसके बाद पैराइटल आती थी। यहाँ पे जो प्लेसेंटा होती थी ये आपके पेरीफेरी पे होगी, ओवरी आपका जो डार्क पोर्शन है वो होगा। इसमें एग्जांपल होता था मस्टर्ड एंड आर्गेमोन। इसमें फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होते थे। ओवरी इनिशियली 1 चैम्बर्ड होती है, बाद में 2 चैम्बर्ड हो जाती है ड्यू टू फॉल सेप्टम। फॉल सेप्टम को ही हमने रेप्लम बोला था। ये जो आपका फॉल सेप्टम होता है इसको रेप्लम बोलते हैं। ओके, फ्री सेंट्रल में बात करेंगे तो फ्री सेंट्रल में 2 एग्जांपल आते हैं, डायंथस एंड प्राइमरोज। इसको याद करने का तरीका बताया था। प्रेम डायन को लेके फ्री घूम रहा है। ओके, इसमें सेप्टा एब्सेंट होती है। जो मेन इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग होता है वो आपका सेप्टा जो होता है एब्सेंट होता है। और बेसल में आपकी प्लेसेंटा जो होती है बेस पे हो जाती है। ये आपका ओवरी होता है, और ये आपका वोव्यूल या फिर सीड होता है जो कि सिंगल होता है। ओके, तो आपका मार्जिनल आपके डायग्राम से क्लियर हो रहा है, पी होता है। बेसल आपका पता हो गया, एक ही एग्जांपल इसके जो मतलब इसका जो मार्जिनल का एग्जांपल होता है ये फेबियसी या पी हो जाएगा। बेसल के लिए आपके 3 एग्जांपल आएंगे, वीट, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। जो भी आपका सबसे डिफरेंट होता है ये भी समझ में आ जाएगा। आपके बचते हैं 3 में से आपकी एक के लिए जो मैंने बताया था फ्री सेंट्रल वाला, जो एक तरीका बता दिया ट्रिक, आपके बचे 2 में से एक्जाइल जो होता है इसमें मैक्सिमम होती है, लिलियसी एंड सोलेनेसी भी इसमें आएगा। बाकी 3 एग्जांपल। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाइना रोज जो होता है वो मैक्सिमम जो भी अपने बुक में जो मैक्सिमम एग्जांपल जिस कैटेगरी में आएंगे विद इन अ पर्टिकुलर टॉपिक में, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के जो सब टॉपिक में जो एग्जांपल्स आते हैं वो मैक्सिमम की तरफ जो एग्जांपल जाते हैं उधर ही चाइना रोज जाया करता है। एक्सेप्ट आपका ये इसमें जो एस्टिवेशन होता है इसमें आपका एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि ये चाइना रोज जो होता है ये लेडी फिंगर के साथ जाती है ना, और उसका भी मैंने ट्रिक बता दिया था। बाकी मैक्सिमम जगह जो चाइना रोज होगा वो मैक्सिमम की तरफ भागेगा। और जो पैराइटल होता है, पैराइटल के आप 2 एग्जांपल याद रख लें, मस्टर्ड एंड आर्गेमोन, तो आपका ये पूरा चीज़ तैयार हो जाता है। ठीक, बाकी इसमें जो याद रखने की बात है, जो कॉन्सेप्चुअल है, वो ये याद रखना है कि ओवरी जो होती है ये जनरली सब में यूनिलॉकुलर ही होगी। बस 2 जगह मल्टीलॉकुलर या फिर मतलब बाईलॉकुलर बोल सकते हैं। एक तो एक्जाइल में, एक्जाइल जो होगा आपका ये मल्टीलॉकुलर होगा, और जो आपका ये पैराइटल होता है ये 1 चैम्बर्ड होने के बाद में ये पहले 1 चैम्बर्ड होती है, बाद में ये 2 चैम्बर्ड हो जाती है। ठीक है,
टू चैम्बर्ड हो जाती है। एंड सेकंड थिंग, इसमें जो आपका एक्जाइल होता है एंड फ्री सेंट्रल, एक्जाइल एंड फ्री सेंट्रल में जो मेन डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इनमें जो सीड होता है या फिर ओव्यूल जो होते हैं ये सेंट्रल एक्सिस पे होता है, बट इसमें जो फ़र्क आएगा वो सेप्टा का होता है। आपके एक्जाइल में जो होगा ये सेप्टा प्रेजेंट होगा एंड फ्री सेंट्रल में सेप्टा एब्सेंट होगा। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। फ्रूट जो होता है ये एंजियोस्पर्म का या फ्लावरिंग प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और ये जो अभी आपको मैंने बता दिया कि ओवरी जो होती है आगे चल के फ्रूट बन जाती है, और जो ओव्यूल होगा वो सीड बनता है। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक की, हाँ देखिए कार्पिक जो होता है, कार्पिक मतलब कार्प मतलब फसल की बात होती है, तो जब भी टर्म आएगा कार्पिक तो फ्रूट की बात हो रही होगी, फसल की बात होती है। अगर इसके जगह पे पार्थेनोजेनेसिस आता हो तो जेनेसिस मीन्स जनरेशन, मीन्स आपका एम्ब्रियो की जब बात होती है तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो पार्थेनोजेनेसिस होगा, और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो पार्थेनोकार्पिक होगी। ठीक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। फिर आपका ये एनसीईआरटी ये लाइन मेंशन करता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है वन पेरिकार्प इज थिक, और जब ये पेरिकार्प आपकी थिक हो डिफ्रेंशिएट हो जाती है इपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में, जब इन तीनों में डिफ्रेंशिएट होती है तो इस टाइप के फ्रूट को हम फ्लेशी फ्रूट बोलते हैं। कैसा फ्रूट? फ्लेशी फ्रूट। ओके, और जो फ्लेशी फ्रूट होता है इसमें बताया गया कि मैंगो और कोकोनट फ्रूट इज़ नोन एज ड्रूप। ड्रूप जो होता है ये सब टाइप है फ्लेशी फ्रूट का, मीन्स फ्लेशी फ्रूट के अंदर एक कैटेगरी होती है ड्रूप फ्रूट की। जो ड्रूप फ्रूट जो होते हैं ये फ्लेशी एक तरीके के जो टाइप होता है इनका, ये फ्लेशी फ्रूट में आते हैं। ओके, तो मैंगो और कोकोनट जो होगा ये आपका फ्लेशी फ्रूट होगा, ये आप याद रखिएगा। फिर कोकोनट के लिए यहाँ पे, क्योंकि कोकोनट का आपके पूरे सिलेबस में यहीं पे डायग्राम बना मिलेगा आपको, तो कोकोनट के लिए दो बातें, एक तो ये मोनोकाट होता है और इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये आपको दो बातें यहीं पे आप मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होती है इसके रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे आप देखिए जो ड्रूप है इसमें डिफ्रेंशिएट हो रही है इपीकार्प मेसोकार्प, ये आपको मैंगो में सीधा दिख रहा है इपीकार्प मेसोकार्प एंड एंडोकार्प जो अंदर की होती है। आपका जो नारियल होता है, नारियल में क्या है कि जो ग्रीन वाला पार्ट होता है सबसे ऊपर वो इपीकार्प होती है, जो कि इसमें दिख नहीं रहा है, और जो मेसोकार्प होती है फाइब्रस होती है, और एंडोकार्प जो होती है स्टोनी होती है। जो इसका ईडेबल पार्ट होता है वो सीड होता है, और सीड जो होता है यही रिप्रेजेंट करता है सेलुलर एंडोस्पर्म को। सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है ये सीड रिप्रेजेंट करता है, और जो इसके अंदर पानी होता है जो कोकोनट वाटर होता है ये आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक, ये सेलुलर एंडोस्पर्म होगा जो कि सीड होगा, और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है ये इसका कोकोनट वाटर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया ये दोनों, इन दोनों के लिए बात किया गया है मैंगो और कोकोनट की। ये दोनों जो डेवलप होती है मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। ओवरी मैंने बता दिया था मैक्सिमम जगह, आपको बस ध्यान रखना है जो एग्जांपल मैंने ओवरी के लिए बताए थे, मतलब इन्फीरियर और हाफ इन्फीरियर वालों को छोड़ करके जितने भी एग्जाम्पल आएंगे आपको हर जगह पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो ठीक, सुपीरियर ओवरी टिक कर देना। ओके, क्योंकि वही आएंगे मैक्सिमम। फिर डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरेज एंड आर वन सीडेड। वन सीडेड है, इट मीन्स जो भी फ्रूट वन सीडेड होगा इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो ओवरी होगा वो मतलब ओव्यूल वन ओव्यूल पर ओवरी होगा, मतलब उसके एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा। इसका मीनिंग सीधा ये निकलता है, क्यों? क्योंकि ओव्यूल जो होता है वही सीड में कन्वर्ट होता है। अगर एक सीड है तो मतलब एक ही ओव्यूल रहा होगा आपके एक ओवरी में, एक फ्रूट में एक सीड तो एक ओवरी में एक ओव्यूल। ओके, फिर ये आपके सीड के लिए दे रखा है, आप सीड में डाइकाटिलिडनस के स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर में ये रेडिकल दे रखा है, ये आपका प्लेम्यूल है। रेडिकल जो होता है ये आपको रूट सिस्टम देता है, प्लेम्यूल जो होता है ये आपको सूट सिस्टम देता है, सूट फॉर्मेशन करेगा। ठीक, फिर ये आपका ग्राम का दे रखा है। सीड कोड जो होती है टू होती हैं, आउटर एंड इनर। आउटर जो होगा वो आपका टेस्टा होता है एंड जो इनर होता है ये आपका टेगमन होता है। ठीक, फिर यहाँ पे हीलियम दे रखा है। हीलियम इज ए स्कार, जो आपकी लाइन मेंशन करती है एनसीईआरटी, वही बोलते हैं कि हीलियम इज ए स्कार ऑन द सीड कोड थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। मतलब ये आपको स्ट्रक्चर से कंफर्म कराते हैं। आप 12th में देखेंगे जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर समथिंग कुछ ऐसा होता है। तो हीलियम जो अभी आपको मैं प्लेसेंटेशन में बताया था, फेनिकल जो होता है वो अटैचमेंट करवाता है ओव्यूल का प्लेसेंटा से, ये बताया था। तो ये ओव्यूल हो गया। अब इसका अटैचमेंट या तो ओव्यूल का अटैचमेंट प्लेसेंटा से हो या फिर फ्रूट का सीड का अटैचमेंट फ्रूट से हो तो उसको फ्यूनिकल करवाएगा। तो ये होता है आपका फ्यूनिकल, और यहाँ पे जो मतलब बॉर्डर होता है इन दोनों का, फ्यूनिकल और फ्रूट का सीड का या फिर फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो बॉर्डर होगा उसी को हीलियम बोलते हैं। ठीक है, तो हीलियम इज द, जो हीलियम को बोल सकते हैं आप इजी लैंग्वेज में, ये अटैचमेंट साइट होती है फ्रूट के लिए। अटैचमेंट साइट टू फ्रूट मतलब वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, यहाँ पे फ्यूनिकल आपका लगा होता है, वही स्कार बन जाता है, धब्बा बन जाता है, दाग बन जाता है। माइक्रोपाइल जो होती है ये आपकी माइक्रोपाइलर रीजन जो होता है, यहाँ से क्या होता है O2 और वाटर वगैरह इसको प्रोवाइड करता है जर्मिनेशन के टाइम पे। ठीक है,
जो सीड कोट होती है, सीड कोट की बात करें तो अपना ओव्यूल को मैंने बताया था कि ओव्यूल जो कन्वर्ट होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट्स होते हैं, इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल गेट हार्डन टू फॉर्म टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ये जो सीड कोट होती है प्रोटेक्टिव हो जाती है और टफ हो जाती है। ओके, फिर डाइकोटिलिडनस में कुछ खास नहीं है, आप इसमें पढ़ेंगे तो इंडोस्पर्म के बारे में बात किया गया। तो जनरली जो डाइकोटिलिडनस होते हैं ये नॉन इंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या इसी को बोलते हैं और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोला जाता है। बट इसमें एक्सेप्शन जो आपके पास होता है वो कैस्टर जो होता है, ये आपका कैस्टर, ये आपका एक्सेप्शन होता है। ये डाइकॉट है बट इसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये कैस्टर जो है ये इंडोस्पर्मिक होता है। कैस्टर को हिंदी में अरंडी बोलते हैं या रेड़ बोलते हैं। ये भी जो चोट वगैरह लग जाती है तो ये भी गांव में यूज़ किया जाता है। ये पपीता आपने देखा होगा, पपाया, पपाया टाइप का पेड़ होता है इसका, कैस्टर का, अरंडी का। ओके, ये इंडोस्पर्मिक होगा आपका, डाइकॉट है बट इंडोस्पर्मिक है। बाकी मोस्टली जो डाइकॉट होते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं। ओके, यहाँ पे आपके लाइन्स पे देख लें, हाँ ये मैं लाइन मार्क कर रखी थी। यहाँ पे टेस्टा होता है और टैगमन। देखिए टेस्टा आपका एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है, जो टेस्टा होता है ये इडेबल होता है फ्रूट में। इडेबल पार्ट जो होता है फ्रूट में, एक फ्रूट होता है अनार, पोमग्रेनेट जो बोलते हैं, उसमें जो टेस्टा होता है ये आपका सुकुलेंट होता है, गूदेदार होगा और ये इडेबल पार्ट होता है। ओके, तो याद रख सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आया तो उसके एक कदम आगे आप याद रख सकते हैं, जो अनार का फ्रूट टाइप होता है, मतलब जिसमें ऐसा टेस्टा जो होती है वो इडेबल हो, तो इस पार्ट को, जो इस टाइप के फ्रूट जो होते हैं उनको हम जो बोलते हैं ब्लास्टुआ बोलते हैं। ठीक है, ब्लास्टा ये जो होता है ब्लास्टा करके होता है, ये फ्रूट टाइप होता है। इट्स आल्सो टाइप ऑफ फ्लैशी फ्रूट, ये भी फ्लैशी फ्रूट का सब टाइप है। जैसे ड्यूप आपका था वैसे ही ये होता है। ओके, फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मोनोकार्डिलिनस सीड की बात की गई है। मोनोकार्डिलिनस सीड की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंडोस्पर्म जो होता है ये आपका बल्की होता है, ज़्यादा एरिया में इंडोस्पर्म होगा, और एम्ब्रियो जो होता है ये स्मॉल होता है, मतलब ये बल्की होगा और एम्ब्रियो जो होगा स्मॉल होगा। ठीक, इंडोस्पर्म की बात करें तो इसकी जो ये 3n होती है पोलैरिटी, और जो एलुरोन लेयर होती है ये भी आपकी 3n होती है। देखिए यहाँ पे 3n आपको याद रखने के लिए, क्योंकि ये जो लेयर होती है ये आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो होता है ये आपने पढ़ा होगा 12th में और अच्छे से पता होगा। एंडोस्पर्म 3n होता है, तो अगर एंडोस्पर्म आपका 3n है तो इसकी कवरिंग जो है वो भी 3n होगी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, ये हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लेयर होती है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ये आपकी 3n होती है। ओके, ध्यान रखिएगा। फिर जो ये सेक्टुलम दे रखा है ये आपके कॉटिलिडन को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे कॉलेराइजा, कॉलेराइजा समथिंग लाइक माइकोराइजा, ये रूट से रिलेटेड होती है। जैसे माइकोराइजा आपने पढ़ा है इसमें प्लांट डाइवर्सिटी जब पढ़ते हैं तो उसमें आप माइकोराइजा पढ़ते हैं, ऐसे ही ये कॉलेराइजा, मतलब समथिंग रिलेट कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ है नहीं बट याद रखने के लिए ट्रिकी। कॉलेराइजा ये जो होता है ये यहाँ पे जो इनकी जो कॉलेराइजा की सेल्स होती हैं ये अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं। ठीक है, और ये जो होता है कॉलेराइजा ये अनडिफ्रेंशिएटेड होगा, मतलब इमेच्योर टाइप का होगा, और इसी वजह से ये डायग्राम में क्लियर दिखता भी नहीं है। एंड सेकंड थिंग, ये जो कॉलेराइजा होती है ये रूट कैप एंड रेडिकल दोनों को, ये देखिए रेडिकल को प्लस रूट कैप को, रूट कैप एंड रेडिकल दोनों को इनक्लोज करके रखती है। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे जो, हाँ सीड कोड जो होती है इसकी, जो सीरियल्स होते हैं आपको मेंशन किया गया होगा, ये सीरियल्स जो होते हैं ये आपकी सीड कोड मेम्ब्रेनस होती है। इनकी सीड कोड जो होगी ये मेम्ब्रेनस होगी एंड फ्रूट वाल से फ्यूज्ड होगी। सीड कोड एंड फ्रूट वाल जो होती है आपस में फ्यूज्ड होती है। ओके, ये मेज का डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ आपको मैं कॉन्सेप्चुअली बता दूं, वैसे इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो सीड होता है मेज का, ये एक्चुअली आपको सीड दिख रहा है बट ये सीड नहीं है, ये पूरा एक फ्रूट होता है। मतलब जो जैसे वीट होता है, गेहूँ, राइस होते हैं, मेज हैं, इनका एक दाना जो होता है, मतलब जो एक छोटा सा दाना होता है वो एक्चुअली एक सीड नहीं होता। जनरल लैंग्वेज में हम उसको सीड समझते हैं बट वो एक फ्रूट होता है। मतलब इनका एक दाना एक फ्रूट को दिखाता है, और इनकी जो बंच होती है, मतलब बाली होती है, गांव के लोग जानते होंगे बाली बोलते हैं, तो वो जो होता है वो बंच ऑफ फ्रूट होता है। एक बाली जो होती है वो बंच ऑफ फ्रूट होती है। तो इस टाइप के फ्रूट को, जो फ्रूट टाइप होता है वो क्रायोपिस बोलते हैं। फ्रूट टाइप जो होता है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ऐसे टाइप को कैरोपिस बोलते हैं। कैरोप्सिस फ्रूट टाइप बोला जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
ये आपका एग्जाम्पल जो होगा इसमें वीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा, बार्ले हो जाएगा, मेज होगा, इन टाइप के इसका जो एग्जाम्पल होगा ये सब होते हैं। ठीक, फिर मोनोकाटिलिडनस सीड की इंपॉर्टेंट बात, ये जो होते हैं जनरली जो होंगे ये इंडोस्पर्मिक होंगे, सारे के सारे मैक्सिमम जो होते हैं इंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस होंगे। इसमें भी जैसे डाइकॉट में एक्सेप्शन था ऐसे इसमें भी एक्सेप्शन होता है। इसमें जो एक्सेप्शन होता है वो ऑर्किड होती है। ऑर्किड्स जो होते हैं ये आपके नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब ये मोनोकाट हैं बट नॉन इंडोस्पर्मिक हैं। ठीक, ओके। फिर यहाँ पे जो फैमिली पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म वगैरह यूज़ किए गए हैं, जो सिंबल यूज़ किए गए हैं उनके बारे में बताया गया। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। आपको एक चीज़ इसमें ध्यान देना होगा, ये हाँ ये जो होता है ये प्लांट, ये सिंबल जो दे रखे हैं मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए दे रखे हैं, याद रखिएगा। वैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ कि फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं उनको ईसीएस पढ़ते हैं। प्लांट की जब प्लांट की बात हो रही होती है, मतलब बॉटनी की बात करेंगे तो ईसीएस होता है और एक सेक्सुअल होता है। तो जो ईसीएस होता है वो प्लांट बॉडी की बात की जाती है हमेशा जनरल में, और सेक्सुअलिटी की जो बात करते हैं वो यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल, वो हमेशा फ्लावर की बात की जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो बट यहाँ पे मतलब आपको फैमिली की जब बात हो रही होगी तब यहाँ पे बाईसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल आपके प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान दीजिएगा, वह यहाँ पे फ्लावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, जैसे ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके फ्लोरल फार्मूला लिख रखा है, ये कुकुरबिटेसी फैमिली जो गॉड फैमिली होती है। जैसे जो कुकम्बर होता है इसका फ्लावर जो होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है, बट प्लांट जो होगा वो बाईसेक्सुअल होगा। मतलब इसके प्लांट पे दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, मेल और फीमेल एक ही पे पाए जाते हैं। मतलब अगर प्लांट की बात करें तो ये एक्चुअली मोनोसियस है ना, एक ही प्लांट पे दोनों हैं, और फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है। बट जब फैमिली की बात हो रही है तो देखिए दोनों जगह जो मेल फ्लावर के लिए दिया गया है एंड फीमेल फ्लावर के लिए, दोनों जगह पे आपको जो सिंबल लगाया गया है ये बाईसेक्सुअल का, मतलब जो प्लांट है यहाँ पे वो बाईसेक्सुअल है, मोनोइसियस है। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो सिंबल होता है फैमिली के लिए ये हमेशा प्लांट के लिए होता है, फ्लावर के लिए नहीं होता है। ये डायग्राम केवल इसीलिए दिखाया था। ओके, कैन डू मी बिट। ओके, फिर आपके जो सिंबल दे रखे हैं इसमें कुछ खास नहीं है, पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ ये आपका आता है, हाँ पोजीशन ऑफ जो मदर एक्सिस की जो पोजीशन होती है एक डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है, ऑन टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम जो बनता है उसके टॉप पे होता है, एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, फिर ये बेसिक एसिड के लिए आपके कुछ नहीं दे रखा है, केवल और केवल मस्टर्ड फैमिली जो होती है इसके लिए आपको दो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, एक तो फ्लोरल डायग्राम दे रखा है और एक फ्लोरल फार्मूला दे रखा है। मैं इसके फार्मूले से आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट मतलब पूछ सकता है, बट जनरली ऐसे पूछती नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए क्योंकि ये दे रखा है एनसीईआरटी में तो ज़रूरी है। ये आपका सिंबल जो होगा ये एक्टिनोमार्फिक होगा, मतलब रेडियल सिमेट्री होगी। जो प्लांट होगा ये आपका बाईसेक्सुअल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कैलिक्स की बात कर रहा है 2+2, ये देखिए 2 बाहर 2 अंदर, मतलब आधा आधा। जो एस्टिवेशन होगा कैलिक्स का वो वेलवेट होगा, ये आपके डायग्राम में भी दिख रहा है। फिर कैरोला की बात करते हैं, ये 4 है, ये 2+2 का था, 2 अंदर 2 बाहर, इसमें 4 हैं, ये सारे फ्यूज्ड भी नहीं है, मतलब जो कैरोला जो है आपका ये फ्री है सारे, ठीक, यूनाइटेड नहीं है। एंडोसियम जो है आपका टेट्राडाइनवस मैंने बताया था 2+4, टोटल 6 होते हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और 2 जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं। ये आपके 2 हो गए और ये बाकी जो ये हैं ये आपके 4 होते हैं, 2+4 6 हो गए। और जो ओवरी होती है आपकी सुपीरियर होगी, हाइपोगाइनस, ये देखिए नीचे, और जी जो होगी ओवरी जो होगी ऊपर होगी। हाइपोगाइनस मीन्स सुपीरियर ओवरी, और ये 2 होती है नंबर में और फ्यूज्ड होती है आपस में, ये आपकी और ये आपस में फ्यूज्ड है, इसको मेंशन कर रहा है। ठीक है, मीन्स जो इनकी बात करेंगे यहाँ पे आप देखिए फ्यूजिंग नहीं दिखाएगा, मतलब कैलेक्स, करोला और एंडोसियम ये आपके फ्यूज्ड नहीं है। बट इसमें जो ध्यान देना है कि जो इसकी ओवरी होती है वो फ्यूज्ड होती है, गाइनोसियम जो होगा वो फ्यूज्ड होगा। ओके, और इसमें जो है इस जो इम्पोर्टेंट मतलब सबसे मेन चीज़ है जो यूनिक है, थोड़ा बोल सकते हैं आपको याद रखने के लिए, इसका कैलेक्स, कैरोला और एंडोसियम, ये तीनों चीज़ों में ना ही कोई कोहेसन होगा ना ही एडेशन होगा। देयर इज़ नो कोहेसन एंड नो एडेशन, ठीक, मतलब कोई भी फ्यूजन नहीं होगा ना आपस में ना कहीं और। ठीक है,
और इसके अगर एग्जांपल की बात करें इस फैमिली की ब्रेसिकेसी की, तो आपके एग्जांपल में मस्टर्ड आएगा, रेडिश आएगी, मूली हो जाएगी, टर्निप इसी में आता है, कलीफ्लावर होगा, कैबेज होगा, और आपका राई सरसों की दूसरी मतलब टाइप होती है, और एक एग्जांपल आता है शेप्सला या कैप्सला इसको बोलते हैं, जो भी आप रीड करते हो ये आता है इसी के अंतर्गत। ओके, फिर चलिए फैमिलीज़ को पढ़ते हैं। अब फैमिली का डिस्क्रिप्शन आपको बताया था 3 पार्ट में होता है, एक तो हैबिटेट का डिस्क्रिप्शन करेंगे, फिर वेजिटेटिव पार्ट, फिर आपका फ्लोरल पार्ट होता है। ओके, तो हैबिटेट यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले फैमिली फैबिएसी। फैबिएसी को एक हमेशा याद रखने के लिए आप इसको दाल फैमिली बोल सकते हैं। दाल फैमिली मतलब इसमें जो होती है दालें आती है सारी। पहले जो फैमिली बोली जाती थी इसका नाम हुआ करता था पेप्लोनेरेई, जो कि एक सब फैमिली होती थी लेग्यूमिनेसी की। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का सब फैमिली पेप्लोनेरेई इस नाम से जाना जाता था, बट अब इसको फैबिएसी फैमिली के नाम से जानते हैं। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट जो होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। ठीक, वेजिटेटिव करेक्टर जो होता है ये इसमें ट्री भी पाए जा सकते हैं, सब पाए जाते हैं, हर्ब्स भी पाए जाते हैं, और रूट विद रूट नोड्यूल्स। इसमें रूट नोड्यूल्स जो होते हैं आपको, जो ये इंपॉर्टेंट था लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम जो होते हैं उसमें रूट नोड्यूल होते हैं, तो ये आपको कोरिलेट करेंगे। स्टेम जो होगा ये इरेक्ट भी हो सकता है और क्लाइंबिंग मतलब क्लाइंब करते हुए, जैसे पी का होता है क्लाइंब करता है। ठीक है, इस टाइप के आपके हो सकते हैं। लीव्स जो होगी अल्टरनेट, मैक्सिमम जगह मैंने बताया था अल्टरनेट होगी, और अपिनेटली जो होगी ये आपकी पक्षाकार नीम टाइप की जो होती है वो उस तरीके की होगी या तो, और या फिर मतलब रैकिस इसमें पाई जाएगी, और या फिर सिंपल होगी, दोनों हो सकती है। पामलेटली नहीं होगी, पिनेटली या फिर सिंपल होगी। लीफ बेस जो होता है ये पल्बिनेट, लेग्यूमिनेसी में आपने पढ़ा था पल्बिनेट होगा, इसका जो लीफ बेस होगा वो सोलेन होगा। स्टुपुलेट इसमें स्टुप्यूल पाया जाएगा। लेग्यूमिनेसी या फैबिएसी दोनों एक ही है, कॉमन चीज़ है। तो लेग्यूमिनेसी में आपको पल्बिनेट बताया था, वहाँ पे फैबिएसी स्टुप्यूल जो बताया गया था वो फैबिएसी के लिए। दोनों बेसिकली एक ही फैमिली है, तो दोनों चीज़ें इसमें पाई जाएंगी, पल्बिनेट होगा और स्टुप्लेट होगा। फिर वेनेसन जो होगा आपको बताया था मैक्सिमम जो है रेटिकुलेट वेनेसन होगा। ओके, फ्लोरल करेक्टर की बात करते हैं। वेजिटेटिव करेक्टर खत्म हुआ, फ्लोरल पे आते हैं। ये जो इनका इन्फ्लोरेसेंस है आपको पहले बताया था रेसेमोज होगा। फिर फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक। देखिए पूरे फैमिली में आपका एक ही फैमिली ऐसी है, जितनी मतलब इस बुक की जो फैमिली है उनमें केवल एक ही जो होती है सिमेट्री, वो आपकी केवल जाइगोमॉर्फिक केवल इसी और इसी फैमिली में पाई जाती है। ठीक, और बाइसेक्सुअल जो होता है सारे में पाया जाएगा। मैं भी इन चीज़ों को मैं रीड कर दे रहा हूँ, बाद में आपको रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है फैमिली की चीज़ों को, वो मैं आपको एक लास्ट में कुछ तरीका बताऊँगा, कुछ याद करने का हिंट दे दूँगा, उस तरीके से आप हमेशा को रीड करके पढ़िएगा तो हमेशा याद होगा। अभी मैं फटाफट रीड कर दे रहा हूँ। ओके, फ्लावर जो होगा बाइसेक्सुअल होगा और जाइगोमॉर्फिक होगा। कैलिक्स जो होता है इसका वो 5 होते हैं, गैमोसेप्लस होगा, और वल्वेट इसमें आप पढ़ लीजिएगा, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं फ्लोरल फार्मूला से ही आपको बता दे रहा हूँ। मेन चीज़ इसमें जो ध्यान रखना है फ्लोरल फार्मूला। देखिए ये आपको जाइगोमॉर्फिक दिखा रहा है। हमेशा फैमिली के लिए अगर फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम होता है ये आपका दिमाग में बसना चाहिए, मतलब फोटो इमेज आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और जो फार्मूला होता है ये आप याद रखने का तरीका होना चाहिए। जैसे मैंने इसमें बता दिया था आपको याद रखने के लिए बेसिक ऐसी में क्या याद रखना है कि यहाँ पे 4 4 2, मतलब यहाँ पे या तो जैसे याद रख सकते हो या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा इसके फार्मूले में, 2 ही चीज़ें मेंशन है। प्लस इसका ये क्या याद रख सकते हैं कि कैलिक्स, कैरोला और एंड्रोसियम ये यूनाइटेड नहीं होंगे, हमेशा मतलब सारे के सारे फ्री होंगे। और इसमें जो नंबर का यूज होगा, न्यूमरल्स का यूज होगा, वो हमेशा 2 या तो 4 होगा। अभी आगे चल के मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको याद करना है और कैसे को रिलेट करना है। फैबिएसी फैमिली की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो इसका फार्मूला याद रखने के लिए हमेशा 1 + 2 + 2, क्योंकि ये वेजिलियम जो इसमें वेगलरी एस्टिवेशन जो होता है वो पाया जाता है, वो सबसे यूनिक होता है, इसी में पाया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, फार्मूले से देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही है। सबसे पहले जाइगोमेटिक होगा, फ्लावर जो प्लांट होगा बाइसेक्सुअल होगा, कैलिक्स जो होंगे वो आपके 5 होंगे, पाँचों के फ्यूज होंगे। ठीक, और जो कैरोला होगा पेटल्स या आपके वेक्टलरी एस्टिवेशन इसमें पाया जाएगा, मतलब टोटल 5 होंगे, एक स्टैंडर्ड होगा, 2 लेटरल होगा और 2 एंटीरियर होगा, कील है ना। फिर एंडोसियम जो होते हैं टोटल 10 होते हैं, 2 बंच होता है डाइडेल्फस, जो कि मैंने पहले ही एग्जांपल में बता दिया था, 9 का एक बंच होगा और एक सिंगल का बंच होगा। फिर जो ओवरी होती है ये सुपीरियर होगी और सिंगल होती है। ठीक, इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, फैमिलीज़ में हमेशा ध्यान रखिएगा इसके एग्जाम्पल, फार्मूला और डायग्राम। तो फार्मूले से मैंने बता दिया, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती थी। अब इसमें देखिए जब ये आता है फार्मूला, तो कभी कभी इतने आसपास लिख देते हैं, मतलब जो ब्रैकेट वाला है फ्यूज्ड वाला है वो आगे कर दिए, पीछे कर दिए, या फिर 1 + 9 कर दिए, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखिएगा, समथिंग ऐसे, मतलब फार्मूला ऐसे याद रखिएगा कि ये दोनों चीज़ें ऐसे आती थी। मतलब इधर का एरो, जैसे हम लोग एरो लगाते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और ये माइनस एक्स एक्सिस पे, ऐसा मतलब जो फ्यूजिंग होगी वो दोनों
अपोजिट साइड में, मतलब आपस में मिल रहे होंगे इस तरीके से, मतलब एरो इसके नीचे आप बना देंगे तो हमेशा वो माइंड में रिकॉग्नाइज होगा कि 1+2+2 फ्यूज्ड, और इसमें 9 फ्यूज्ड +1, इस तरीके से। ओके, फिर फ्लोरल डायग्राम भी देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर दिख रही हो तो देखिए, डायग्राम में देखेंगे आपको जो इसके ओवरी होती है, ओवरी देख लें तो यूनिलॉकुलर होती है, क्योंकि इसमें सिंगल दिख रहा है, यूनिलॉकुलर होगा विद, इसमें जो सीड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मतलब आप इस चीज़ ओव्यूल सारे होंगे, मतलब ओवरी विद मेनी ओव्यूल। या फिर आप इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि फ्रूट से कोरिलेट कर लीजिए। जैसे मटर का अभी पी का एग्जाम्पल दिया था प्रेजेंटेशन में, उसमें कई सारे सीड थे एक ही फ्रूट में, तो मतलब आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि ओवरी जो होती है आपको डायग्राम से दिख रहा है, और जो वो यूनिलॉकुलर होगी, और एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल होंगे, कई सारे सीड फॉर्म होंगे। ठीक, इसमें प्लेसेंटेशन की बात करें तो ये आपको मार्जिनल पे जो ये शो कर रहा है, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये प्लेसेंटेशन को दिखा रहा है और ये ओवरी को दिखा रहा है, जो कि ओवरी होगी ये यूनिलॉकुलर होगी और प्लेसेंटेशन जो होगा मार्जिनल होगा। ठीक, और इसमें मेनी सीड होंगे, मेनी सीड। ठीक है, फिर ये 2 बंच आपका एंड्रोसियम जो है ये 2 बंच दिखा रहा है, इसमें डाइडल्फस होगा, एक आपका ये हो गया और एक ये हो गया, सॉरी ये आपका 2 हैं, एक तो ये है और बाकी ये 9 फ्यूज्ड है और ये एक सिंगल है, तो 9+1 का डाइडल्फस हो जाएगा। फिर इसमें बात करते हैं, जो ये एस्टिवेशन की बात करते हैं कोरोला में, तो पॉलीपेटलस होंगे क्योंकि इसमें कई सारे पेटल हैं, और जो इसमें होता है वो 1+2+2, मतलब जो एस्टिवेशन होगा वो आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। ठीक, ये पॉलीपेटलस होगा, मतलब इसमें फ्यूज्ड नहीं होंगे, ये सारे फ्री होंगे, पॉलीपेटलस होंगे। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं सेपल की, तो जो सेपल होंगे गैमोसेप्लस होंगे, ये आपस में फ्यूज्ड हैं, देखिए फ्यूज्ड हैं, और गैमोसेप्लस होंगे, फ्यूज्ड हैं, गैमोसेप्लस ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, गैमोसेप्लस ऐसे करके, और इसका जो एस्टिवेशन होगा, मतलब सेपल्स में जो एस्टिवेशन होगा, जैसा कि आप एस्टिवेशन में मैंने बताया था कि पेटल्स का भी होता है और सेपल्स का भी होता है, तो वो आपका वेलवेट आएगा। इसमें मैक्सिमम वेलवेट होता है, कुछ एग्जांपल में इम्ब्रिकेट भी होता है, बट आपको इंपॉर्टेंट केवल ये है, ये याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। ओके, फिर इसके आगे आप चलेंगे तो अभी को रिलेट कराने के लिए मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है। इसमें एग्जांपल्स जो आते हैं, मेनली मैंने बता दिया था दाल फैमिली है, तो पल्सेज दाल जो आ जाएंगी, ग्राम हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, सेम होगा, मूंग होगा, सोयाबीन होगा, इडेबल ऑयल हो जाते हैं, ऑयल में सोयाबीन हो जाएगी, दीन और सोयाबीन, मतलब सोयाबीन थी और सोयाबीन का इडेबल ऑयल भी हो जाता है। ठीक है, और ग्राउंड नट होगा, आपने ग्राउंड नट देखा ही, वो भी एक दाल टाइप की, ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं, इडेबल ऑयल। और जो डाई होती है इंडिगोफेरा, फाइबर होगा सन हेम्प, फूडर मतलब चारा होता है, जो गाँव मतलब जानवरों को खिलाने का चारा होता है, उसको फूडर बोलते हैं, सेसबनिया एंड ट्रिफोलियम। ऑर्नामेंटल्स में ल्यूपिन, स्वीट पी एंड मेडिसिन में मुलेठी, ये एग्जांपल्स आपको याद करने होते हैं एज इट इज़। ठीक है, इसमें जो फूडर ये सेसबेनिया होता है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, सेसबेनिया जो है ये एंटू फिक्सिंग फूडर प्लांट होता है, मतलब इसमें एंटू फिक्सेशन भी होता है। ठीक है, और इसमें जो एंटू फिक्सेशन होता है वो स्टेम नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, और जो इसमें माइक्रोब काम करता है वो होता है एजोराइजोबियम। एजोराइजोबियम इसमें स्टेम नोड्यूल बनाता है और एंटू का फिक्सेशन होता है। ओके, इसमें आपको पल्सेज बिल्कुल एज इट इज याद हो जाएंगे। फाइबर आप याद रख सकते हैं इंडिगोफेरा सन हेम्प। फूडर जो होता है सेसबनिया ट्रिफोलियम। ऑर्नामेंटल में लूपिन और स्वीट पी और मेडिसिन मुलेठी, मतलब इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, फिर आपकी दूसरी फैमिली आती है सोलेनेसी। सोलेनेसी को आप पोटैटो फैमिली, आलू फैमिली, या फिर हमारे एक रटने के हिसाब से चोखा फैमिली बोलिए। चोखा मतलब बाटी चोखा आपने खाया होगा, देखे होंगे कि ये एक चोखा की जो जितनी भी उसमें स्पेसीज आती हैं वो सारी इस फैमिली में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये एक लार्ज फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली होती है। ठीक है, और इसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, टॉपिक्स सब टॉपिक्स ये सब वैसे आएंगे नहीं, बट पढ़ लेना, जैसे एनसीईआरटी का छोड़ना कुछ नहीं होता है, बट इंपॉर्टेंट मैं भी नहीं बता रहा हूँ, अभी तो कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बाद में मतलब क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट्स जो होते हैं ये मोस्टली हर्ब्स होते हैं, सब्स होते हैं, रेयरली स्मॉल ट्री, मतलब ट्री नहीं होते, मेनली इसमें हर्ब्स एंड सब्स पाए जाते हैं। स्टेम जो होगा हर्बेसियस ओडी, एरियल भी होगा, रेक्ट सेंटिकल, ये सब पढ़ लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट आपको जैसे बताया था फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला, और जो ये होते हैं एग्जाम्पल इसके। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल चोखा फैमिली में देख लीजिए, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सारे चोखे में काम आता है। आलू आपका होता है, ये चिली काम आता है, ये स्पाइसेज में। मेडिसिन में आपको बेलेडोना और अश्वगंधा याद रखना है। फर्मेंगेटरी में तंबाकू याद रखना है, मतलब चोखा खा के फिर गाँव के लोग तंबाकू खाते हैं ना, खाना वाना खा के, तो तंबाकू बस ऐसे याद रखिए, तंबाकू जो होगा चोखा फैमिली में आएगा। ठीक, ऑर्नामेंटल में पेटूनिया हो जाएगा। ठीक,
इतने एग्जांपल होते हैं। इसमें फ्लोरल फार्मूला याद रखना होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, जाइगोमॉर्फिक केवल और केवल, जैसे फार्मूला याद रखने के लिए अगर बहुत आसान दे दिया जाए तो जाइगोमॉर्फिक है फेबियोसी, बात खत्म, अगर एक ही सिंबल मतलब ऑप्शन कटने के लिए। बाकी मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है। इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होगा, ये जो प्लांट होंगे बाइसेक्सुअल होंगे, कैलिक्स जो होता है आपका 5 होगा, फ्यूज्ड होंगे, करोला 5 होंगे, फ्यूज्ड होंगे, और एंडोसियम जो होगा ये 5 होगा, और गाइनोसियम जो होगा ये आपका 2 होता है जो कि फ्यूज्ड होता है और सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। इसमें देखिए सारी चीज़ें 5-5 हैं, मतलब इसमें जो पेंटामेरस होगा, मतलब ये टिपिकली डाइकाट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंटामेरस, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें 5-5 हैं, आपको 5 दिख रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी जो मतलब आपका इससे पहली वाली जो फैमिली थी इसमें भी पेंटामेरस बोल सकते हैं, बट सारे अपेंडेजेस 5 नहीं है तो इस वजह से पेंटामेरस उसमें नहीं, ठीक है। बट इसमें बहुत ही अच्छे से फिट हो रहा है पेंटामेरस, आप बोल सकते हैं, क्योंकि तीन अपेंडेजेस जो आपके वो पेंटामेरस के फॉर्म में आ रहे हैं, ओके। फिर इसमें बात का जो इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका गाइनोसियम जो है एक बार पूछा जा चुका है शायद, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, ठीक। और इसमें जो कैलिक्स होगा, कैलिक्स जो होता है परसिस्टेंट होता है, ये ब्रिंजल जो होता है, इसमें आपको एग्जांपल शायद 12th में दे रखा है, हाँ 12th में दे रखा है कि इसका जो कैलिक्स होता है वो परसिस्टेंट होता है, इसलिए कैलिक्स परसिस्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। एस्टिवेशन वेलवेट होगा जो कि आपको पहले बता रखा है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। जो ओवरी होती है बाइकार्पलरी होगी, ठीक। और प्लेसेंटा जो होता है सोलन, ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा, और ये परसिस्टेंट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी ऑब्लिकली प्लेस्ड, ये थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। और डाइकाट मेनली एक तरीके से डाइकाट को ही रिप्रेजेंट करती है। फिर इसमें बात करते हैं डायग्राम में, फ्लोर डायग्राम। इसमें डायग्राम से देखिए क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले देखेंगे जो प्लेसेंटेशन होता है वो एक्जाइल प्लेसेंटेशन होगा, इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन दिखेगा, ठीक। ये इसके एक्सिस पे सीड्स जो हैं आपके वो रन हो रहा है, ठीक। फिर इसमें जो ओवरी है, ये ओवरी रेड कलर से जो दे रखी है बाइलॉकुलर, ठीक, एक ही है और एक ही है, बाइलॉकुलर ओवरी हो जाती है। उसके बाद इसमें एस्टिवेशन देखेंगे तो एस्टिवेशन जो होता है आपस में थोड़े थोड़े टच कर रहे हैं और कोई ओवरलैपिंग नहीं, इन दोनों में कैलिक्स और करोला दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन होगा, ठीक। इसमें जो सारे जो नंबरिंग होगी टोटल 5 थे, पेंटामेरस मैंने बोला था। इसमें एंडोसियम देखेंगे तो 5 होते हैं, बट इसमें देखेंगे कि एंडोसियम जो होता है ये आपके पेटल से अटैच होता है, एडहेसन होता है, तो इसी को बोलते हैं इपीपेटलस। आपके डायग्राम में दिख रहा है ये इपीपेटलस हो जाएगा, ओके। और तो इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा। हाँ, ओव्यूल की बात करें अगर, सीड, ये सीड आपके छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सारे सीड हो गए, तो सीड जो होंगे ओवरी में ये मेनी होगा, कई सारे दिख रहे हैं, है ना, ठीक। फिर यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है लीफ जो होती है इक्स स्टेपुलेट, मतलब यहाँ पे स्टेप्यूल नहीं प्रेजेंट होगा, विदाउट स्टेप्यूल नहीं प्रेजेंट होते हैं, ओके। फिर इसमें और क्या ध्यान रखने लायक है इम्पोर्टेंट इस फैमिली में, आप एक चीज़ देखेंगे कि ये फैमिली जो होती है ये फैमिली मेनली डाइकॉट की होती है, बट इसके सीड जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट, मतलब आप इसको हमेशा जनरली डाइकॉट में कंसीडर करेंगे। मैक्सिमम एग्जांपल जो आपके होंगे वो डाइकॉट, बट जो सीड होते हैं इंडोस्पर्मस, ये सबसे मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, अलग से गलत करवा सकते हैं, है ना, तो इस वजह से इसको आप अलग से याद रखिएगा। मैक्सिमम फीचर आपको डाइकॉट के मिलेंगे, बट जो सीड जो होता है वो इंडोस्पर्मस हो जाता है, ठीक। इसमें जो एग्जांपल याद रखने थे, पहले तो चोखा वाले, चोखा के बाद तंबाकू, चोखा खा लिया तंबाकू, फिर दवा के लिए आपको 2 चीज़ें, बेलाडोना और रसगंधा, बाद में पेटूनिया, पेट पूजा, मतलब ऐसा करिए कि चोखा वगैरह खा लिया, तंबाकू हो गया, पेट पूजा हो गया, पेटूनिया इसी में आ गया, काम खत्म, ठीक। फिर आपकी लिलियसी फैमिली आती है, जिसको एक लिली फैमिली भी बोलते हैं, कॉमनली जो लिली फैमिली से बोला जाता है, और ये टिपिकली आपको मोनोकॉटिलिडनस प्लांट को रिप्रेजेंट करती है। इसमें आप जो कैरेक्टर्स लिख रखे हैं वो पढ़ लीजिएगा। मेनली ये थोड़ा पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, इसमें देख लीजिए, अंडरग्राउंड बल्ब कॉम, ये तो आप उससे देख लेंगे, राइजोम भी पाए जाते हैं, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें मेनली होगा, तो सब दिखाए जाएंगे। बल्ब कॉम आप उससे, गार्लिक और इसका जो डायग्राम नीचे दे रखा है ऑनियन का, इससे देख लेंगे, ठीक। एक्स स्टेपलेट ये भी होगा, और फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक सब में होंगे ही होंगे, ठीक। और 2 फैमिली में मैंने बताया था जो आपका प्लेसेंटेशन होता है वो एक्साइल होगा, तो इसमें भी एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको दिखाया गया। इसमें जो फ्लोरल फार्मूला वो देखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट BR ब्रैक्टेड होता है ये फ्लावर, ठीक। और एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, और पेरियांथ जो होता है उसके और एंडोसियम के बीच में एडहेसन होता है। ये 3+3+3, मतलब इस तरीके से जो पेरियांथ होगा 3+3 होगा, एंडोसियम 3+3 होगा, और गाइनोसियम 3 होगा, ठीक। अभी मैं याद करने के लिए सारी चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लिलियसी होता है इसमें केवल 3 रोल होते हैं, 3 ही रोल पाए जाते हैं, 4 रोल नहीं पाए जाते हैं। एक तो पेरियांथ होगा,
ठीक, एक एंड्रोसियम होगा और गायनोसियम। इसमें क्या है कि आपको वेरिएंट जो है ये कैलिक्स और कैरोला ये आपको डिफरेंस मिलेंगे नहीं, ये K+C के फॉर्म में मिलेंगे, मतलब फ्यूज्ड होते हैं। तो ये एक ही रोल माना जाता है, एक ही चक्र माना जाएगा, जो कि P+A+G ऐसे याद रखेंगे। और ये जो होता है P एंड ए जो होगा ये आपका 3+3 के फॉर्म में होता है दोनों, और ये जो होगा ये गायनोसियम आपकी 3 होती है। ठीक, फिर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपके जो ऑर्नामेंटल में आते हैं ये ट्यूलिप और ग्लोरियोसा हो जाएगा, मेडिसिन में एलॉय हो जाएगा, वेजिटेबल में एस्पैरागस जो कि इमरती मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। ठीक, उसमें एडवेंसियस रूट पाई जाती है, आपको बताया था। ठीक, और उसका जो नाम देते हैं फेसिकुलेटेड होता है ना। और जो इसमें कॉल्चिसिन होती है, एक एग्जांपल ये होता है। इसके कम एग्जांपल होते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, जैसे ट्यूलिप होती है तो ट्यूलिप लिली के साथ ग्लोरियोसा करता है, ऐसा कुछ याद रखिए। तो ट्यूलिप जो होगा और ग्लोरियोसा ये जो होते हैं आपके ऑर्नामेंटल में आता है। एलॉय जो आएगा, एलॉय ये मेडिसिन में आएगा। वेजिटेबल में एस्पैरागस जो होती है मिर्ती होती है। और एक एग्जाम्पल जो कि लिख नहीं रखा है बट आप याद रखेंगे, एलम शेपा जो होता है, मतलब ये इस डायग्राम में दे रखा है, प्याज भी इसमें है, तो प्याज जो होगा वो आपका वेजिटेबल में वो भी हो जाएगा। ठीक, और क्लोसिन जो होती है वो होगी ये एक अल्कलॉइड होती है। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट इन फैमिलीज़ को, जैसे आप इसका पहले डायग्राम भी देख लीजिए। इसमें ये देखिए जो बाहर 3+3 क्यों लिखा गया, क्योंकि 3 बाहर 3 अंदर, तो जो पेरियंथ को शो कर रहा है ये 3 बाहर होता है 3 अंदर होता है, इसलिए 3+3। ठीक, और जो इसका एंड्रोसियम होता है ये भी 3+3 के फॉर्म में होता है। ठीक, क्योंकि 3 जो होंगे बाहर वाले से होंगे और 3 जो होगा ये 3 अंदर वाले से और बाकी 3 बाहर वाले से। इसमें जो ओवरी होती है ट्राइलॉकुलर, मतलब इस लिलिएसी फैमिली के लिए सारी चीज़ें 3 होती हैं। ओवरी देखिए ट्राइलॉकुलर है। ठीक है, और प्लेसेंटेशन जो होगा ये एक्जाइल, देखिए सीड जो है एक्जाइल पे प्रेजेंट हो रहा है। मल्टीलॉकुलर हो गई तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। ठीक, ये जो अटैचमेंट होता है इसका एंड्रोसियम का पेरियंथ से, इसको बोलते हैं इपीफाइलस या फिर इपीटेपलस, क्योंकि इसको जो पेरियंथ होता है इसको हम टेपल भी बोलते हैं। ठीक, पेटल सेपल और इसको टेपल बोल दिया जाता है, तो इपीटेपलस हो जाता है। या तो इसको इपीफाइलस बोलेंगे या फिर इपीटेपलस बोलेंगे। ओके, और इसमें आप देखते हैं कुछ मेंशन कर रखे हैं, ये आपको मेंशन किया होगा पेरियंथ। हाँ, टेपल जो होती है पेरियंथ के लिए टेपल जो ये वर्ड रखा है 6 होते हैं, टोटल 6+6 होते हैं, और आगे इसको इपीटेपलस भी वर्ड मेंशन किया है एनसीईआरटी ने। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब आपको तरीका बताते हैं कैसे, जैसे फैमिली को जब भी पढ़ेंगे आप एक ओवरव्यू दे दिया, आप फैमिली जब भी पढ़ना हो तो इन चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना होता है। जैसे अब आप इस 2 पेज को खोलेंगे एनसीईआरटी को तो आपको सामने 2 फैमिली दिखती है, एक लिलिएसी एक सोलेनेसी। इन दोनों फैमिली में मैक्सिमम चीज़ें आपको कॉमन दिखेंगी। जो कॉमन चीज़ें हैं उनको मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। जैसे इन दोनों फैमिली में जो फ्लावर होगा, सिमेट्री जो होगी वो एक्टिनोमॉर्फिक होगी। ठीक, पहली चीज़ कॉमन चीज़ जो लिलिएसी एंड सोलेनेसी एंड लिलिएसी में जो कॉमन थिंग्स होंगी, सबसे पहले जो इनकी सिमेट्री होगी वो एक्टिनोमॉर्फिक होगी। ठीक, रेडियल सिमेट्री। ओवरी जो होगी ये सुपीरियर होगी। ठीक, एंड सिंग कार्पस होगी, जो इसके ओवरी होंगे वो सिंग कार्पस फ्यूज्ड होंगे, कार्पेल जो होंगे वो फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, एक्स स्टेपुलेट, इसमें स्टेप्यूल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एक्स स्टेपुलेट होंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या होंगे, सीड जो होंगे वो इंडोस्पर्मिक सीड होंगे, इंडोस्पर्मिक सीड होंगे। एक तो मोनोकॉट है लिलिएसी तो कन्फर्म ही होगा, बाकी सोलेनेसी के लिए आपको अलग से बताइए, उसको ध्यान रखना है। तो दोनों के सीड जो होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होंगे। दोनों में जो एस्टिवेशन पाया जाता है वो आप वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक, दोनों में जो प्लेसेंटेशन होता है वो एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ठीक, दोनों में जो फ्लूइड पाए जाते हैं, फ्लूइड टाइप जो होता है ये आपका कैप्सूल होता है या फिर वेरी होता है। कैप्सूल एंड वेरी होता है। कैप्सूल जो होता है ये रेयरली सोलेनेसी में बहुत कम पाया जाता है, कैप्सूल रेयरली इन सोलेनेसी, एंड वेरी जो होता है ये रेयरली इन लिलिएसी। ठीक, एक जो होगा वो सोलेनेसी में बहुत रेयर पाया जाएगा और एक जो होगा वेरी जो होगा वो लिलिएसी में रेयर पाया जाएगा। ठीक, जो वेरी सीड होते हैं इसको मतलब ये किस टाइप के, मतलब सॉरी जो फ्रूट होता है ये किस टाइप का फ्रूट होता है। वेरी में क्या होता है कि इनके लेयर जो होते हैं इडेबल्स होते हैं, मतलब समथिंग जैसे पूरा का पूरा फ्रूट खा जाते हैं, मतलब लेयर इडेबल होते हैं, मतलब टोमेटो जैसे होता है, ब्रिंजल होता है, मतलब इन पे
जैसे छिक्कल नहीं हटाने होते ना, डायरेक्ट फुल खा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वेरी। इन टाइप के फ्रूट्स को वेरी बोलते हैं, ठीक। और जो ये वेरी होता है ये मेनली आपको सोलेनेसी में मिलेगा, और ये लिलिएसी में रेयर होगा, और कैप्सूल जो होगा ये सोलेनेसी में रेयर होगा। ऐसे ही आपको जो इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो जनरली दोनों में, जनरली की बात हो रहा है, हमेशा नहीं, जनरली जो होगा इन जनरल वो आपका काइमोज या साइमोज जो आप बोलते हैं वो होता है दोनों में, ठीक है। इस पर मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा दोनों फैमिली का। जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आप देखिएगा। इन्फ्लोरेसेंस जो है लिलिएसी में, देखिए इन्फ्लोरेसेंस के लिए बोला है सोलेट्री। सोलेट्री मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लोरेसेंस जब आपका टर्मिनल जो सूट टिप है, जो टिप होता है वही टर्मिनेट हो जाएगी तो सोलेट्री, मतलब मे बी इसका इन्फ्लोरेसेंस बने ही ना, अकेला ही रह जाए फ्लावर, सोलेट्री होगा। या फिर अगर बनता है तो काइमोज बनेगा। और ऑफन अम्बलेट क्लस्टर, जो क्लस्टर बनेगा वो दिखने में जो होगा वो काइमोज जो होगा अम्ब्रेला लाइक दिखेगा, ऐसा कुछ शो करेगा, काइमोज विथ अम्ब्रेला लाइक, या फिर ऐसे बोलेंगे काइमोज इन्फ्लोरेसेंस विथ अम्बलेट क्लस्टर, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इसमें आप सोलेनेसी में देखेंगे तो इसमें भी यही चीज़ लिखी है, या तो सोलेट्री हो सकती है मतलब अकेली होगी, या फिर इसमें एक्जिलरी हो सकती है, या काइमोज होगी, काइमोज इन सोलेनम। जो काइमोज होती है सोलेनम होगी, और सोलेनेसी तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया जनरल। काइमोज जो होगा वो आपका कॉमन एग्जाम्पल होगा दोनों में। बाकी एक्जिलरी जो होता है, एक्जिलरी आपको बताया था मैंने कि एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो ये रेसेमोज का एग्जाम्पल होता है, ये रेसेमोज मतलब रेसेमोज या फिर एक्जिलरी, मतलब इसमें बात करेंगे तो सोलेट्री भी हो सकती है, और रेसेमोज भी हो सकता है, और काइमोज भी हो सकता है इस फैमिली में। और आपकी लिलिएसी में बात करें तो या तो सोलेट्री या फिर काइमोज, बट आपको ध्यान रखना इन जनरल दोनों में काइमोज ही होगा, क्योंकि वहाँ पे सोलेनम के लिए बोला है। तो जब भी पूछा जाए सोलेनम के लिए या फिर लिलिएसी के लिए तो आपको काइमोज, और इतना डीप नहीं पूछेगा, घबराने की जरूरत नहीं, बट मैं चीज़ों को रिलेट करवा रहा हूँ इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई। बाकी अब देखिए इस चैप्टर में आपको रिलेट क्या करना होता है, और सी चीज़ों को बताऊं। जैसे आप लर्नर जो याद करने का तरीका होता है, लर्नर अकाउंट में आप देख लीजिए थोड़ा बहुत, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे सारी की सारी जितने भी एग्जाम्पल हैं, ऑल फैमिली, 4 फैमिली दे रखी है आपको, अगर ब्रेसिकेसी को भी इंक्लूड करते हैं तो सब में जो होगा चारों फैमिली में आपका जो फ्लावर होगा वो रेडियल सिमेट्री होगा, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक्सेप्शन की बात करें तो केवल एक्सेप्शन, मतलब चारों फैमिली नहीं 3 फैमिली होगा, और एक्सेप्शन जो आपकी आएगी वो फेबियसी दाल फैमिली में। अब इसमें याद कैसे रखेंगे, तो इसका जो एस्टिवेशन होता है वो वेजिलरी होता है, और वेजिलरी का फ्लावर आप देखेंगे तो उसमें मतलब एक विजुलाइज माइंड में देखिए, याद मतलब कुछ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसमें फ्लावर देखेंगे माइंड में आएगा, और विजुलाइज हुआ पिक्चर, और फटाक से टिक करेंगे। तो केवल और केवल दाल फैमिली को छोड़ करके बाकी सभी फैमिली में जो आपके बुक में दे रखे हैं उसको जो सिमेट्री होगी वो आपकी एक्टिनोमॉर्फिक होगी, रेडियल होगी। तो अब इसमें एक्सेप्शन में दाल फैमिली आएगी, और जो एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल मैंने बताया था, गुलमोहर एंड कैसिया, कैस ये आधा आधा, मतलब ये वाला होगा, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होगा। फेबियसी में आधा आधा होगा ही। उसके बाद एक एग्जाम्पल था काना, जो आपको पहले बताया था, ये आपका इरेगुलर होगा। तो इन एग्जाम्पल को छोड़ने के बाद बाकी कहीं भी कोई भी चीज़ आ जाएगी आपके मार्फोलॉजी से रिलेटेड, आप बिना सोचे समझे आप एक्टिनोमॉर्फिक लगा सकते हैं, रेडियल सिमेट्री लगा सकते हैं। बाकी प्लांट की बात करें, जो भी इस चैप्टर में दे रखे हैं सारे के सारे बाइसेक्सुअल हैं, ठीक। ऐसे ही सारे के सारे एग्जाम्पल आपके मैक्सिमम जो होंगे वो सुपीरियर ओवरी के होंगे, मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर की बात कर रहे होंगे, एंड हाइपोगाइनस एंड सिनकार्पस होंगे, ठीक। सुपीरियर या हाइपोगाइनस होंगे एंड सिनकार्पस होंगे जनरली, ये आपके हाइपोगाइनस, ठीक है, या सुपीरियर ओवरी की बात हो रही है। एक्सेप्शन जो होगा ये दाल फैमिली, ये जो होता है इसमें सुपीरियर की बात करेंगे तो ये ओवरी सुपीरियर या हाइपोगाइनस तो हर जगह है जहाँ भी दे रखा है, एक्सेप्ट जो आपको एग्जांपल पेरीगाइनस एंड मतलब ये इपीगाइनस एंड पेरीगाइनस को छोड़ने के बाद बाकी जो एग्जांपल हैं वो सारे के सारे आपके हाइपोगाइनस में आएंगे, सुपीरियर ओवरी में आएंगे। लेकिन सिनकार्पस के एक्सेप्शन बताएं तो एक्सेप्शन ये है, वो दोनों तो हैं, प्लस आपकी जो दाल फैमिली है फेबियसी, ये भी आपके एग्जाम एक्सेप्शन में आएगी। रीज़न क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्पेल है, ओवरी है, ये आपकी मोनोकार्पेलरी होती है, मतलब एक ही कार्पेल है। और जब एक ही कार्पेल है तो उसमें कैसा एपो और कैसा मतलब सिनकार्पस, तो सिनकार्पस नाम का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका सिनकार्पस नहीं होगा, ये मोनोकार्पेलरी है इस वजह से। और बट ये आपकी ओवरी जो होगी सुपीरियर इसमें भी होती है, ठीक है। तो सुपीरियर हर जगह होगी, बट सिनकार्पस दाल फैमिली में नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, ओके। फिर लीफ की बात करें, लीफ में बताया था फाइलोटेक्सी जो होती है मैक्सिमम आपको अल्टरनेट होगा, फाइलोटेक्सी अल्टरनेट होगा,
एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन या फिर जो आपको एग्जांपल याद रखें, अपोजिट के लिए आपको कैलेट्रोपिस याद करना था और गुआवा याद करना था। बाकी साथ में आप तुलसी भी याद रख सकते हैं, ऑसिमम एंड हरोल्ड की बात करें तो एलेस्टोनिया एक ही एग्जांपल दे रखा है, बाकी साथ में याद रखें तो ओलेंडर या फिर नीरम होता है, ठीक। एपोकार्पस की बात करते हैं जिसमें आपका कार्पेल जो होता है वो फ्री होता है, वो रोज़ लोटस माइकल, आप 3 एग्जांपल बताया था, ये आप अलग से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर अब फ्लोर फार्मूला याद रखने के लिए जब फार्मूला याद रखना था तो फेविएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड ब्रेसिकेसी, ये आपकी 4 फैमिली। इन चारों फैमिली का आप अगर फार्मूला याद रखना चाहें कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि इनकी ओवरी जो होगी ये ऐसे होगी, मतलब इनका जो ओवरी का जो होगा गायनोसियम जो होगा, आप ये याद रखिए। देखिए जो मैं भी फेबिएसी में बताया था कि सिंक कार्पस नहीं होगा, ठीक, वो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 2 3 2 जो ये लिखा हुआ है इन सब में फ्यूज कर रखा है, केवल फेबिएसी में फ्यूज नहीं किया, मतलब सिंक कार्पस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो 3 जो इंपॉर्टेंट फैमिली है, फेबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ये तीनों आपकी एक सीक्वेंस में है और 1 2 3 गायनोसियम जो होगा 1 2 3 ऐसे याद रखिए, ठीक। फिर उसके बाद इसमें एक बेसिक करेक्टर आप याद रख सकते हैं, फैमिली का फार्मूला या फिर स्ट्रक्चर याद रखने के लिए डाईइडल्फस होता है 9+1। जैसे ये 2 चीज़ आप लगाएंगे आपका फार्मूला वैसे निकल आएगा। और उसके बाद जो एक इसका यूनिक होता है वेक्सलरी एस्टिवेशन होता है, वो 1+2+2 लगा देंगे, काम खत्म। इतने से ही आपका फार्मूला और सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बाकी बात करते हैं अगर और फैमिलीज़ की, तो ये जो सारे होते हैं ये डाईइडल्फस होता है, डाईइडल्फस होगा। बाकी इन सब की जब बात करेंगे सोलेनेसी, लिलिएसी एंड ब्रेसिकेसी, ये आपका एग्जांपल जो आता है ये पॉलीएंड्रस का एग्जांपल आता है। मतलब इसमें एंडोसियम जो होते हैं वो सारे के सारे फ्री होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। और ये फ्यूज्ड होते हैं एक्चुअली, मतलब इसमें एक ब्रेसिकेसी को आपको छोड़ दें, बट सोलेनेसी और लिलिएसी में एडहेसन पाया जाता है। एक में प्रियन से होता है और एक में इसका पेटल से एडहेसन होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको वर्डिंग जैसे इसमें याद रखना हो कि एक जो न्यूमरल यूज किया गया है इसके लिए ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर क्या फार्मूला में आपको 5 नज़र आएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 5 आ रहा है। और सोलेनेसी में तो सारी चीज़ें जो होते हैं, पेंटामेरस फ्लावर ही बोल दिया था तो उसमें 5 दिखेगा। लिलिएसी में आपको 3 दिखेगा, इसके लिए आपको 2 या फिर 4 चीज़ें आएंगी। तो ऐसे ही मतलब याद रख सकते हैं कि क्या एक व्यू निकलेगा और इतने ऑप्शन देखने के बाद आप करेक्ट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके समरी में आप देख लेते हैं, समरी में कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि फ्लावरिंग प्लांट की जो होती है एग्जिबिट इनॉर्मस वेरिएशन, ये आपका शेप, साइज, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होता है इसमें भी इनॉर्मस वेरिएशन दे रखा है। मतलब जो एनसीईआरटी लिख रखी है इस वजह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्लिप कर जाएगा माइंड से, इसमें भी इनमें वेरिएशन होते हैं, ठीक है। फिर एक जो लाइन आती है आपकी, थोड़ी ये ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। द मार्फोलॉजिकल फीचर ऑफ स्टेम लाइक प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, मल्टीसेलुलर हेयर एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर हेल्प टू डिफ्रेंशिएट द स्टेम फ्रॉम द रूट, ठीक है। आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है रूट से स्टेम को तो उसमें क्या होना चाहिए कि रूट में क्या होता है यूनिसेलुलर हेयर होता है और स्टेम में क्या होगा आपके मल्टीसेलुलर हेयर होगा। और इसमें पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा, ठीक, और नेचर होगा, मतलब आपके फोटो के डायरेक्शन में ये ग्रोथ करेंगे, लाइट के डायरेक्शन में। इसमें नोड और इंटर नोड का प्रेजेंस होगा, ठीक। और जो मल्टी सेलुलर हेयर होता है इसी को हम बोलते हैं ट्राइकोम, ठीक, ट्राइकोम। आपके एक इसमें ट्राइकोम जो होता है एंड एक जो होता है क्यूटिकल, ये भी इसका यूनिक होता है। ट्राइकोम एंड क्यूटिकल दोनों केवल प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे, ये स्टेम पे ही पाए जाते हैं, रूट पे पाए नहीं जाते हैं, ठीक है, ट्राइकोम एंड क्यूटिकल, ओके। फिर इसमें बात करेंगे तो लीफ की बात करें अगर ये, लीफ इज लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप्ड एक्सोजेनसली एट द नोड, ठीक। ये आप लाइन याद रख सकते हैं, लीफ इज ए लेटरल आउटग्रोथ, ये आपका मतलब एक्सियल आउटग्रोथ हो जाती है ऑफ स्टेम, स्टेम का आउटग्रोथ होता है डेवलप्ड एक्सोजेनसली एट द नोड, मतलब ये नोड पे निकलती हैं, नोड पे ही निकलेंगी। और एक्सोजेनसली मतलब बाहर की तरफ निकलेंगी या बाहर से निकलती हैं, मतलब अंदर से नहीं होता, ठीक। तो कुछ खास नहीं है इसमें। फिर फ्लोरल करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं यहाँ पे, द फ्लोरल करेक्टरिस्टिक फ्रॉम द बेस, हाँ ये आपकी लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। फ्लोरल करेक्टरिस्टिक फ्रॉम द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ओके। ये आप इसको हाईलाइट कर लीजिए और याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट रह जाती है, कोई भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तरीका ठीक लग रहा है या कुछ चेंज करना है या नहीं समझ में आ रहा तो उस चीज़ को आप कमेंट कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको बताइए, उसको सॉल्व की जाएगी। ओके। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं कोई भी चीज़ें बताऊंगा तो आपको कॉन्सेप्चुअली कोरिलेट कराऊंगा और इमेजिनेशन मतलब आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कराने की कोशिश करूंगा। बट मैं जो ट्रिक वगैरह होते हैं मतलब एक चीज़ को याद रखने के लिए दूसरी ट्रिक बना के पढ़ना, ये थोड़ा मैं पढ़ता नहीं था ऐसा, और ऐसा मुझे सूट भी नहीं करता है। तो आप लोग अगर ट्रिक से पढ़ते हैं तो आपके लिए बेटर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जैसे अभी एक ट्रिक बनाया एक चीज़ को याद रखने के लिए और पता चला एग्जाम में आप ट्रिक ही भूल गए तो फिर क्या करेंगे? ठीक है। तो इस वजह से आप अगर इमेज जो पिक्चराइजेशन हो जाएगा आपके माइंड में तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कोशिश किया कीजिए कि सारी चीज़ों को पिक्चर बनाइए और उस हिसाब से पढ़िए। ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।